इंडियन हर्बल हेरिटेज, उसमें ये क्षमता है कि वो अनहोनी को होनी कर दे। बल्बस नोज़, इस कंडीशन को राइनोफाइमा कहते हैं और इसकी वजह से बहुत सारे लोग राइनोप्लास्टी मतलब नोज़ की सर्जरी कराते हैं। बल्बस नोज़, टिप ऑफ द नोज़ साइज़ में बड़ी होना और शेप नोज़ का पूरी तरह से चेंज हो जाना। ये 35 to 40 की एज से स्टार्ट होता है और 50 की उम्र में ज़्यादा बढ़ जाता है। एक्ने रोज़ेशी की प्रॉब्लम जिनको होती है उनमें ये देखा जाता है और एक्ने रोज़ेशी के कॉजेस, रूट कॉजेस अननोन हैं, लेकिन ये रेड कलर के इन्फ्लेम्ड पेनफुल एक्ने होते हैं और ब्लड वेसल्स की एबनॉर्मलिटीज़ की वजह से या स्किन में जो माइट्स होते हैं वो कभी कभी स्किन को अफेक्ट करने लगते हैं, तो एक्ने रोज़ेशी हो जाती है। और अगर एक्ने रोज़ेशी फैमिली हिस्ट्री में रन कर रही है तो आप इसे एक हेरिडिटरी फैक्टर मानकर अपने नेक्स्ट जनरेशन को भी ओवरलुक ना करें। अगर थोड़े से लाइफस्टाइल चेंजेस और एक्सटर्नल स्किन केयर थोड़ी सी अपना लेंगे डे टू डे लाइफ में, तो ये जो हेरिडिटरी फैक्टर है ये बड़े आसानी से सरपास हो जाएगा और भूल जाएंगे कि ये प्रॉब्लम पेरेंट्स में से या एंसेस्टर्स में से किसी को रही होगी। Hello everyone, I'm Medha Singh from Jivana Herbals, an esthetician and a cosmetologist and your skin and hair specialist. Jivana Herbals में एक क्लाइंट है, एक एग्जाम्पल के तौर पे बताऊंगी। बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जो बल्बस नोज़ की प्रॉब्लम लेकर आते हैं, लेकिन वो बहुत देरी से लेकर आते हैं, फिर भी उन्हें थोड़ा फ़ायदा हो जाता है। जो समय से आने वाले हैं वो उसे ओवरलुक करते हैं। तो एक क्लाइंट अपने एक्ने प्रॉब्लम से बहुत ज़्यादा परेशान थी, एक्ने रोज़ेशी से बहुत ज़्यादा परेशान थी। तो मैंने उनसे कहा कि उन्हें इस पर लाइफ लॉन्ग ध्यान देना होगा, तो ये प्रॉब्लम मैनेजेबल हो जाएगी, कंट्रोल में आ जाएगी और साथ साथ अपने बच्चों में एक बेटा और एक बेटी दोनों ने उन्हें अकम्पनी किया था, तो उनकी उम्र थी 6 साल और 9 साल। तो मैंने कहा साथ साथ अपने बच्चों में भी क्लिनजिंग की मिंट क्लेंजर से आदत डालिए और मैरो पैक लगाना इन्हें शुरू करिए और नोज़ पर हाथ जाना बिल्कुल मना करिए कि वाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स का डिपोजिशन जब प्यूबर्टी अटेन करेंगे और आएगा तो ये बिल्कुल नहीं खरोचेंगे, क्योंकि आपकी आदत रही है और हर एक व्यक्ति जिसे ये प्रॉब्लम होती है उसकी आदत होती है। आपको एक्ने रोज़ेशी है, आगे जाके बल्बस नोज़ हो सकती है, नोज़ शेप चेंज कर ले। हाँ, मम्मी की है, उनका तो शेप चेंज हो गया, बड़ी हो गई है उनकी नोज़। तो मैंने कहा तो कम से कम आप अब ध्यान दीजिए और प्रोडक्ट्स में ब्राइटनिंग मास्क बहुत नियम से आप लगाइए, वीक में 2 बार, और इसके लिए आप टाइम नहीं गिनेंगी कि इतने महीने के लिए, इतने साल के लिए लगाना है। जी नहीं, आप हमेशा ये काम करेंगी। मिंट क्लेंजर से क्लेंजिंग करना, मैरो पैक लगाना, इजिप्शियन पैक लगाना, रात में एंटी एक्ने लोशन स्पेशली नोज़ पर तो लगाकर सोना ही है और नोज़ पर भी ब्राइटनिंग मास्क लगाना ही है, अलग से वीक में 2 बार, 1 बार पूरे चेहरे पर लगाएं। तो उन्होंने खुद के लिए रेजिमेंट तो फॉलो करने की ठान ली, लेकिन अपने बच्चों के लिए उन्होंने सोचा, जैसे कि हर एक समझदार व्यक्ति सोचता है कि अभी तो बच्चे हैं। जी नहीं, यही सोच गलत है। बच्चे हैं इसीलिए अगर अभी हेरिडिटरी फैक्टर जो फैमिली हिस्ट्री बनकर फैमिली में रन कर रहा है उसे ओवरलुक करने के लिए शुरुआत कर देंगे, तब जाकर इन पर वो असर नहीं होगा जो हम पर हुआ है। और उसमें से जो उनकी डॉटर थी वो 3 साल बाद आई और उन्होंने कहा कि मुझे बहुत परेशानी होती है क्योंकि नोज़ पर वाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स आ गए हैं और इनको प्रेस करके निकालने के लिए आप मना करती हैं और हमेशा आप यही कहती हैं कि परमानेंट सॉल्यूशन सिर्फ इसका यही है कि इजिप्शियन पैक, ब्राइटनिंग पैक लगाइए और उसे छूइए मत, बिल्कुल भी मत छूइए, और क्लिनजिंग मॉर्निंग इवनिंग में करना मैंडेटरी है। तो मैं ये स्टार्ट करना चाहती हूँ। आज उनकी उम्र, उस बच्ची की उम्र 32 साल है और उसे एक्ने रोज़ेशी फैमिली हिस्ट्री में रन करते हुए ये प्रॉब्लम है ही नहीं। बहुत ही फ्लॉलेस स्किन है, नोज़ पर कोई ऐसी प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रही है कि फ्यूचर में जाकर नोज़ बल्बस नोज़ में बदल जाएगी। बल्बस नोज़ सिर्फ एक्ने रोज़ेशी जिनको होती है उनको ही होते ऐसा ज़रूरी नहीं है। जिनकी आदत होती है ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स,
यहाँ पर नोज़ पर जो डिपॉजिट होते हैं उनको प्रेस कर कर के कोमेडॉन एक्सट्रैक्टर से निकालना, जिनकी आदत होती है और निकलवाने की एक निरंतर आदत होती है कि वीकली निकालना ही है, फेशियल की प्रोसीजर में ज़बरदस्ती करना है कि नहीं निकालिए, उनके सेबेशियस ग्लैंड्स लार्ज हो जाते हैं, पोर जो हैं वो एनलार्ज हो जाते हैं और उसकी वजह से सीबम सिक्रीशन बढ़ जाता है और बार बार प्रेस करने की वजह से, ये कार्टिलेज है, द टिप इज़ कार्टिलेज, ये बोन है और नाजलिस मसल्स हैं, तो ये कार्टिलेज ग्रो करने लगता है। कोलेजन टाइप 2 से ये बना हुआ है कार्टिलेज और ये ग्रो करने लगता है, तो उम्र के साथ साथ ये भी ग्रो करता जाता है और नोज़ आपकी बिल्कुल शेपलेस सी हो जाती है, आपको अच्छी नहीं लगती है। तो इस आदत से बचें। अब नेचुरली बिना राइनोप्लास्टी के, बिना नोज़ सर्जरी के, जब आप नोज़ की सर्जरी बल्बस नोज़ के लिए कराएंगे तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस और अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस, इन दोनों से आपको बचना होगा। आप बच कैसे पाएंगे? फिर आपके फेस के शेप के अनुसार आपके नोज़ का शेप हो, ये सर्जरी से होना चाहिए, ये गारंटी आपको लेनी पड़ती है और जो करते हैं उनको देनी पड़ती है। लेकिन जो अंतिम हश्र होता है वो कैसा होता है ये तो ना सर्जन को पता है ना आपको पता है। तो अगर आप नेचुरली इसे ट्रीट करना चाहते हैं तो यंग एज से ही हर एक व्यक्ति को अनुलोम विलोम करना चाहिए। और उसके अलावा अनुलोम विलोम एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे आप इनहेल करते हैं और एक्सेल करते हैं, फिर एक नॉस्ट्रिल को दबाते हैं और यहाँ से इनहेल किया इस नॉस्ट्रिल से जिसे दबाया नहीं है और फिर इसे प्रेस करके इसे इनहेल किया। तो ये जब आपका निरंतर प्रेस होता है और एक्सेलेशन कम, इनहेलेशन ज़्यादा होता है तो आपकी नोज़ स्ट्रेट रहती है। दूसरा तरीका है, दिन में आप 5 मिनट के लिए सवेरे, 5 मिनट के लिए शाम को अनुलोम विलोम कर सकते हैं। इसका फ़ायदा आपको अपनी सेहत में मिलेगा, पूरी तरह से मिलेगा। आपको सारे फ़ायदे पता हैं अनुलोम विलोम के। आजकल कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसे अनुलोम विलोम के फ़ायदे क्या हैं ना पता हो। दूसरा तरीका है, जब आप क्लेंजिंग करते हैं तो क्लेंज़र, मिंट क्लेंज़र आपने अप्लाई किया, ऑब्वियसली जिनको बल्बस नोज़ की प्रॉब्लम है या आने वाली है, उनकी एक्ने प्रॉब्लम है, वाइट हेड्स ब्लैक हेड्स का डिपॉजिशन है ही, तो मिंट क्लेंज़र ही उनके लिए अच्छा है। गोल्ड क्लेंज़र वो यूज़ कर सकते हैं बाकी चेहरे पर, लेकिन नोज़ पर तो वो मिंट क्लेंज़र ही यूज़ करेंगे। तो मिंट क्लेंज़र से क्लेंजिंग करने के बाद स्माइल करें और टिप ऑफ द नोज़ को अपलिफ्ट करें इस ढंग से। तो जब स्माइल करेंगे तो नाजलिस मसल खिंचेगी भी, चीक की मसल्स के साथ खींचेगी, और जब अपलिफ्ट करेंगे उसी के साथ तो ये नीचे की ओर आएगी मसल। तो इससे स्ट्रेटनिंग नोज़ की और एनलार्ज ना होना, ये दोनों चीज़ें आप बचा सकते हैं। मतलब स्ट्रेट रहेगी नोज़ और नोज़ यहाँ से, नॉस्ट्रिल्स यहाँ से बड़ी नहीं होंगी। तुरंत ये आपने 4 से 5 बार किया और इसके बाद आप नॉस्ट्रिल्स को प्रेस करेंगे। 1 2 3 4 5 रिलीज़, 1 2 3 4 5 रिलीज़, ये 5 टाइम्स कर लिया। है ना आसान? और आप कितने नॉन सर्जिकल वे में अपनी नोज़ को बचाए रख सकते हैं, सुंदर बनाए रख सकते हैं, और सर्जरी की आपको ज़रूरत नहीं। कितने बड़े काम से आप दूर हो जाते हैं जिसका आप टेंशन लेकर बने हुए हैं। जिनको ये प्रॉब्लम है वो भी ये शुरू कर सकते हैं, उनको फ़ायदा होगा, ऐसा फ़ायदा होगा कि प्रॉब्लम मैनेजेबल हो जाएगी। Thank you so much for watching this video. Do subscribe our channel if you want to achieve some good guidelines which will serve you positively lifelong. Thank you. And if you have any skin related query, do WhatsApp us on 94152824079 9554326690. Thanks.